नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस खास मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। एक एग्जाम स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए से आज हम अंग्रेजी ग्रामर के उन बुनियादी हिस्सों को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एकदम जरूरी हैं। अंग्रेजी भाषा की नींव को मजबूत करने का समय आ गया है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए इस रोड मैप में डाइव इन करते हैं। अक्सर एवरेज स्टूडेंट्स को ग्रामर एक बहुत बड़ा पहाड़ लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें महारत हासिल करना बस इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करने की बात है। पहला, ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में महारत। तीसरा, स्पष्ट वाक्यों का निर्माण। चौथा, आर्टिकल्स के नियम। और पांचवा, परफेक्ट पैराग्राफ लिखना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स और फ्रेज यानी फ्रेजेस को समझना। किसी भी भाषा की इमारत खड़ी करने के लिए सबसे पहले उसके सबसे छोटे रॉ मटेरियल को समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेज आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये शब्दों का वो समूह है जो वाक्य का हिस्सा तो होता है, लेकिन अकेले इसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकलता। मजे की बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही मिसिंग होते हैं। उदाहरण के लिए, शी वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच में टू लर्न फ्रेंच एक फ्रेज है। ये फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन अपने आप में अधूरा है। अब इन फ्रेजेस को हम फटाफट 5 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है नाउन फ्रेज, जैसे ईटिंग आइसक्रीम। दूसरा है वर्ब फ्रेज, जैसे मे बी वर्थ। तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज, जो विशेषता दिखाता है, जैसे वेरी ग्रेसफुली। चौथा एडवर्बियल फ्रेज, जैसे वेरी स्लोली। और पांचवा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जैसे बिलो द डेक। इन 5 सटीक एग्जाम्पल्स को बस दिमाग के अलग अलग खांचों में अच्छे से सेट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फाउंडेशनल ब्लॉक की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में महारत और इसकी 8 श्रेणियां। आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा का हर एक शब्द इन्हीं 8 कैटेगरीज में से किसी एक में एकदम परफेक्ट फिट होता है। और ये रहे वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट: नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। एग्जाम क्लियर करने के लिए ये एक ऐसा मेंटल मैप है जिसे याद रखना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। चलिए पहले 4 कोर डिस्क्रिप्टर्स को बहुत तेजी से देखते हैं। नाउन्स यानी नाम, जैसे मोहित या लंदन। प्रोनाउंस वो हैं जो नाउन को बार बार दोहराने से बचाते हैं, जैसे आई या देम। एडजेक्टिव्स विशेषताएं बताते हैं, जैसे कोल्ड या हैप्पी। और वर्ब्स किसी एक्शन या स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे गो या स्पीकिंग। बाकी के 4 शब्द वाक्यों को जोड़ने और मॉडिफाई करने का कमाल करते हैं। एडवर्ब्स किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, जैसे वेरी स्लोली। प्रेपोजिशंस नाउन का कनेक्शन दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे इन 2015। कंजंक्शंस शब्दों या विचारों को जोड़ते हैं, जैसे एंड या बट। और इंटरजेक्शंस अचानक आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं, जैसे वाओ। सेक्शन 3, स्पष्ट वाक्यों का निर्माण। अब वक्त आ गया है कि उन सारे रॉ मटेरियल्स को लिया जाए और उन्हें जोड़कर एक पूरा मीनिंगफुल थॉट या सेंटेंस बनाया जाए। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है कि वाक्यों के 4 प्रकारों के बीच क्या अंतर है। ये एक परफेक्ट विजुअल स्टडी गाइड है। असर्टिव वाक्य सीधे एक फैक्ट बताते हैं। इंपेरेटिव में कोई कमांड या रिक्वेस्ट होती है। इंटरोगेटिव हमेशा सवाल पूछते हैं। और एक्सक्लेमेटरी मजबूत भावनाओं को दिखाते हैं। एग्जाम्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने के लिए एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजी है। वाक्य से बस पूछे कौन, हु। जो जवाब मिले वो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ ऑल द ट्रीज। और फिर पूछिए कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। जो जवाब मिले वो प्रेडिकेट है, जैसे आर शेडिंग देयर लीव्स। एकदम सिंपल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचने के लिए वाक्य कंस्ट्रक्ट करने के ये 5 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। वाक्य छोटे हों, उनमें गैर जरूरी बातें ना हों, शब्दों का एकदम सोच समझकर इस्तेमाल हो, यानी शब्दों की इकोनॉमी हो, वाक्यों का क्रम लॉजिकल हो और वो सीधे मुख्य विषय पर फोकस करते हों। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं हाई गियर में। सेक्शन 4, आर्टिकल्स के नियम और एग्जाम के ट्रैप से बचना। एज एन एग्जाम स्ट्रैटेजिस्ट ये वार्निंग देना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा कुख्यात और फंसाने वाले सवाल इसी सेक्शन से आते हैं। सबसे पहले इस बेसिक डिफरेंस को फाउंडेशन बना लेते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का इस्तेमाल किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तब होता है जब उसका जिक्र पहली बार हो रहा हो, जैसे अ फ्रेंड यानी कोई भी एक दोस्त।
वहीं डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक इंसान, जगह या चीज के लिए होता है जिसे पहले से जाना जाता हो, जैसे द पेंटिंग। यहाँ सबसे क्रूशियल रूल को दिमाग में विजुअली एंकर कर लेना है। ए या एन का इस्तेमाल पूरी तरह से शब्द की पहली ध्वनि यानी साउंड पर डिपेंड करता है, उसकी स्पेलिंग पर नहीं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए और वाउल साउंड है तो एन। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एग्जामिनर्स इन्हीं ट्रैप्स में फंसाते हैं। स्पेलिंग के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। यूनियन शुरू तो वॉवल यू से होता है, लेकिन साउंड यू का है, यू एन एंथ होगा, इसलिए अ यूनियन होगा। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन में एच कॉन्सोनेंट है पर साइलेंट है और साउंड ओ का आता है, तो यहाँ एन ऑनेस्ट मैन या एनएमएलए लगेगा। अब बात करते हैं उन हाई हील सिनेरियोज की जहां द लगाना अनिवार्य रूप से जरूरी है। नदियों, पहाड़ों या महासागरों के नाम, द यमुना, बहुवचन वाले देशों के नाम, द नेदरलैंड्स, धार्मिक किताबें, द वेदास, सुपरलेटिव्स, द स्मॉलेस्ट बर्ड और किसी पूरे ग्रुप को दर्शाने वाले एडजेक्टिव्स जैसे द मार्क्सिस्ट, इन्हें रट लेना है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि ये जानना जितना जरूरी है कि द कहाँ लगाएं, उससे कहीं ज्यादा ये जानना है कि इसे कहाँ नहीं लगाना है। एब्स्ट्रैक्ट, प्लूरल या प्रॉपर नाउन, कंप्यूटर्स, अकबर, मटेरियल के नाम, आयरन, भोजन, डिनर, सामान्य खेलों के नाम और ऑल डे या बाय ट्रेन जैसे एक्सप्रेशंस के आगे द लगाने से भयंकर ग्रामेटिकल एरर होता है और सीधे नंबर कटते हैं। हमारा फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज, परफेक्ट पैराग्राफ और उसका अंतिम चरण। वाक्यों को जोड़ना तो सीख लिया गया है, अब हम कॉम्पोजिशन की सबसे बड़ी यूनिट यानी पैराग्राफ बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। पहला, टॉपिक डिसाइड करना। दूसरा, इंट्रोडक्शन या टॉपिक सेंटेंस लिखना। ध्यान रहे, इस टॉपिक सेंटेंस में फोकस बनाए रखने के लिए एक कंट्रोलिंग आइडिया जरूर होना चाहिए। तीसरा, 7-8 वाक्यों में अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करना। चौथा, एक मजबूत कंक्लूजन जोड़ना। और पांचवां, ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों को सुधारने के लिए प्रूफरीड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जामिनर पैराग्राफ को कैसे जज करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है ताकि मेहनत सही दिशा में हो। उनका फोकस मेनली 3 जगह होता है। पहला, आपका इंट्रोडक्शन और टाइटल। दूसरा, सपोर्ट या स्पष्टीकरण, जहां देखा जाता है कि कंटेंट कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है और वाक्यों का सीक्वेंस सही है या नहीं। और तीसरा, आपका कंक्लूजन। मैक्सिमम मार्क्स के लिए इन्हीं क्राइटेरिया पर फोकस करना है। तो स्ट्रक्चर और ग्रामर के ये सारे सीक्रेट्स अब बिल्कुल सामने हैं। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या ग्रामर के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आने वाली परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? यकीनन, अब इन शानदार कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करने का वक्त आ गया है। इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।